गुड मॉर्निंग क्लास। जैसे कि आपको पता है हमारे क्लास में टेंसेस चल रहे हैं, तो अब हम कॉन्टीन्यूस टेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये भी हमारे 3 टाइप्स के होते हैं, पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर। सो सबसे पहले व्हाट आर कंटिन्यूस टेंसेस। कंटिन्यूस टेंसेस होते क्या हैं? द कंटिन्यूस टेंस शो एन एक्शन दैट is, was or will be in progress at a certain time. कंटिन्यूस टेंसेस, कंटिन्यूस का बेसिकली मतलब क्या होता है? निरंतर, बिना रुके किसी चीज़ का चलते रहना या किसी एक्शन का चलते रहना। तो कंटिन्यूस टेंस भी हमें वही चीज़ शो करता है कि जब कोई भी चीज़ या तो प्रेजेंट में या पास्ट में या फ्यूचर में लगातार चल रही है, चल रही थी या चल रही होगी। अब आप यहाँ कंटिन्यू का मतलब होता है बेसिकली चीज़ों को आगे की तरफ बढ़ाते रहना, कंटिन्यू करते रहना। अब हम इसकी फॉर्मेशन कैसे करते हैं? द कंटिन्यूस टेंस इज फॉर्म्ड विद द वर्ब बी प्लस ING फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो कंटिन्यूस टेंस होता है वो हम बी यूज़ करते हैं उसके साथ, और ING यूज़ करते हैं बी के साथ में, किसी भी वर्ब के साथ में। और बी हमारा क्या होता है? इज़, MR, वॉज, वर और विल बी। ठीक है, ये हमारी फॉर्मेशन होती है कि हम एक तो बी यूज़ करते हैं और किसी भी वर्ब के साथ हम ING यूज़ करेंगे। अब सबसे पहले हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस करेंगे, जो हमारी आज की क्लास का टॉपिक है कि प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस हमारा होता क्या है, हाउ इट इज़ फॉर्म। सबसे पहले हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस बनाते कैसे हैं? हम प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस के लिए यूज़ करते हैं इज़, MR, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ING। ठीक है, किसी भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ हम ING यूज़ करते हैं। अब हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं, जैसे आई एम डांसिंग, मैं डांस कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने एम यूज़ किया और डांस के साथ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है उसमें ING लगाया। नेक्स्ट, शी इज़ डांसिंग, तो वो डांस कर रहा है या फिर वो डांस कर रही है। ये आपको लगातार किसी एक्टिविटी के बारे में, जो निरंतर एक्टिविटी चल रही है उसके बारे में आपको बताते हैं। यू आर डांसिंग, आप डांस कर रहे हो। वी आर डांसिंग, हम डांस कर रहे हैं। तो आपको हर सेंटेंस से ये पता चल रहा होगा कि जो डांस वाला हमारा एक्शन है वो लगातार हो रहा है, जो हमें ये वाला टेंस बता रहा है। दे आर डांसिंग, वे डांस कर रहे हैं। ठीक है, अभी हमने कुछ सेंटेंसेस देखे, अब हम यहाँ पे देखते हैं वर्ब्स दैट आर नॉट यूज इन कंटिन्यूस टेंस। कुछ ऐसी वर्ब्स होती हैं, नॉर्मल वर्ब्स होती हैं, जो हम जो है सिंपल प्रेजेंट टेंस में यूज़ करते हैं, उनको नॉर्मली हम कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन हम इनके अर्थ में बदलाव करके हम इसको कंटिन्यूस टेंस के साथ यूज़ कर सकते हैं। तो ये वर्ब्स हमारी कौन कौन सी है? फील, हैव, वांट, अग्री, हियर, own, wish, understand, see, belong to, love, think, seem, contain, like, believe, smell, consist of, hate, know, notice, fear, remember, taste, prefer, resemble, hope, रिफ्यूज़। ठीक है, तो हम इनको डायरेक्टली जो अपने कंटिन्यूस टेंस में यूज़ नहीं करते हैं, ये प्रेजेंट सिंपल में यूज़ होती है, लेकिन हम इनके अर्थ में बदलाव करके इनको कंटिन्यूस टेंस के साथ यूज़ कर सकते हैं। नाउ रीराइट ईच सेंटेंस इन द प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस। अब हम हर एक सेंटेंस को प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस टेंस में लिखेंगे एंड देन चेंज देम इनटू नेगेटिव इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव में इनको बदलेंगे। हमारा सेंटेंस है बर्ड्स चिप इन द ट्रीज। अब हम इसको सबसे पहले प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस में करेंगे। तो कॉन्टीन्यूस के लिए हमें पता है, अगर हम किसी भी चीज़ में चेंज करते हैं तो हमें सबसे पहले वर्ब आइडेंटिफाई करनी होती है। इसमें वर्ब क्या है? हमारी चिप। तो यहाँ पे हमने क्या करते हैं? बर्ड्स आर चिपिंग इन द ट्रीज। तो हमने आर जो हमारी बी की फॉर्म है और अपने अपनी वर्ब जो V1 है उसमें ING जोड़ दिया। बर्ड्स आर चिपिंग इन द ट्रीज। नाउ नेगेटिव सेंटेंस में, नेगेटिव में हमें पता है कि हम नॉट का यूज़ करते हैं। ठीक है, वो हम बी वाली वर्ब के साथ में यूज़ करेंगे। बर्ड्स आर नॉट चिपिंग इन द ट्रीज। इंटेरोगेटिव सेंटेंस। अब इंटेरोगेटिव में हमें पता है जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको हम सबसे आगे कर देते हैं। ठीक है, अभी इस सेंटेंस में हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या है? आर है। तो आर को हमने क्या कर दिया? सबसे आगे कर दिया। आर बर्ड्स चिरपिंग इन द ट्रीज। तो और क्वेश्चन मार्क, ये भी ध्यान रखना है इंटेरोगेटिव में। ठीक है,
नाउ नेगेटिव इंटेरोगेटिव। अब हमें पता है कि नेगेटिव इंटेरोगेटिव जो है हम नेगेटिव वाले सेंटेंस से फॉर्म करते हैं, तो इसमें भी हम जो है नेगेटिव सेंटेंस जो हमारा बना होता है उसमें से सिर्फ अपना हेल्पिंग वर्ब जो कि हमारे यहाँ पे आर है उसको सबसे आगे कर देंगे। सो आर बर्ड्स नॉट चिर्पिंग इन द ट्रीज, क्योंकि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है तो एंड में इसके क्वेश्चन मार्क लगेगा। ठीक है, सो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। सो जैसे कि हम लोगों को पता है कुछ रूल्स हैं हमारे। आई को हम हमेशा एम के साथ यूज़ करते हैं, आर को वी, यू, दे और किसी भी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं, और इसको हम ही, शी, इट या किसी भी सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज़ करते हैं। तो ये जो हमारे यूजेस है ये हमें याद रखना है ताकि हमें सेंटेंस फॉर्मेशन में ईजी हो जाए। ठीक है, नेक्स्ट अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। जैसे चूज़ द करेक्ट वर्ड फॉर ईच ब्लैंक, तो हम हर एक वर्ड ईच ब्लैंक के लिए कोई एक सही वर्ड चूज़ करेंगे। जैसे राम डैश गो टू स्कूल, सो गोज आएगा, इज़ गोइंग आएगा। क्योंकि हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस कर रहे हैं तो हमें ये पता है कि उसमें इज़ एम आर ज़रूर यूज़ होता है और वर्ब के साथ आई एन जे लगेगा। ठीक है, और हमें ये भी चेक करना है साथ साथ कि अगर हमारा जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है तो इज़ वाला यूज़ होगा, और अगर प्लूरल है या फिर आई है तो एम या आर यूज़ होगा। जैसे राम हमारा यहाँ सिंगुलर है तो सबसे पहले यहाँ पे इज़ आएगा। ठीक है, और हम कॉन्टिन्यूस बना रहे हैं तो हमारी वर्ब में आई एन जी लगेगी, तो इसमें हमारा क्या आंसर हो जाएगा, राम इज़ गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट ऐसे ही दे डैश देयर वर्क, यहाँ पे हमारे पास क्या है, दे मतलब हमारे पास प्लूरल सब्जेक्ट है। ठीक है, तो दे प्लूरल है तो उसके साथ आर लगेगा और वर्ब में आई एन जी लगेगी। सो दे आर डूइंग देयर वर्क। ही डैश अ हैंडसम सैलरी, ही हमारे पास क्या है, यहाँ पे सिंगुलर है तो ही के साथ सिंगुलर के साथ क्या आता है, इज आएगा और वर्ब में आई एन जी। सो ही इज़ अर्निंग अ हैंडसम सैलरी। नाउ यू डैश नॉइज इन दिस रूम, तो यू के साथ हमारा हम जो है उसके साथ आर यूज़ करते हैं। ठीक है, यू हमारे एक एक्सेप्शन होती है। सो यू के साथ आर और वर्ब में आई एन जी, तो क्या लग जाएगा, यू आर मेकिंग। सो यू आर मेकिंग नॉइज इन दिस रूम। तो अभी हमने रूल्स देखे, ठीक है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस के, और आपको जो है वो रूल्स याद रखने हैं और हम फॉर्म कैसे करते सेंटेंस को उस चीज़ को भी बहुत अच्छे से याद रखना है। थैंक यू।